तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। और बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी जरूरी है और उनकी रचनाएं भी जरूरी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आज मैं आपको रचनाएं याद करवा कर ही मानूंगा। आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। उसके बाद क्या है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। क्या था? हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी माता जो थी वो एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी, यानी वो भी राधा कृष्ण करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई थी। इन्होंने संस्कृत भाषा से एमए उत्तीर्ण किया। क्या किया? एमए उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। क्या हो गई? प्रधानाचार्य। दोस्तों ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपका जीवन परिचय पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इनका विवाह बहुत ही छोटी आयु में मात्र 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही हो गया। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, महादेवी वर्मा जी का विवाह जो है 9 वर्ष की अवस्था में हो गया था, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने अपनी शादी के बाद देखिए इतनी रचनाएं लिखी और इतना ज़्यादा ये प्रसिद्ध हो गई। आजकल की महिलाएं क्या होता है, अगर शादी हो जाती है तो वो अपने आप को एक तरीके से अपंग मान लेती हैं। वो समझती हैं कि शादी के बाद अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मैं केवल इतना ही कर सकती हूँ, अपने बच्चों को खिला सकती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती हूँ। और वो अपने पति के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं कि मेरा पति कमा कर लाएगा तो मैं खाऊंगी बस। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। इनके पति का क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी माता एक विदुषी महिला थी, उन्हें संस्कृत एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इनकी मां ने इन्हें तुलसीदास, सूरदास और मीरा का साहित्य पढ़ाया, जिसके कारण इनकी रुचि बचपन से ही कविता कहानी पर जागृत हो गई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? चांद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और बताया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है। अगर नारी शिक्षित रहेंगी तो वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें भूषण से सम्मानित किया। क्या किया? पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है, सम्मानित किया गया था। हिंदी की महान कवयित्री का निधन सन 19वीं को हो गया। दोस्तों रेड पेन से जो लिखा उसको याद करना मत भूलना आप लोग। रुकिए रुकिए रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी रचनाएं बाकी हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं। नीर या स्मृति की अपनी शादी, ये है दोस्तों ट्रिक। इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इनकी पूरी रचनाओं का आलेख करेंगे, पूरी रचनाएं याद करेंगे। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरी रचनाएं याद ही रहेंगी। देखिए नी से क्या है, विश्लेषण करते हैं हम लोग ट्रिक का। नी से है निहार नीरजा, रा से है रश्मि, या से है यामा। यामा रचना के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। उसके बाद देखिए क्या, स्मृति से है स्मृति की रेखाएं। उसके बाद की, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये साइलेंट है, इसका मतलब कुछ नहीं। आ से है अग्निरेखा आत्मिका अतीत के चलचित्र। यहाँ पर देखिए जो आ है आपका, इससे है अग्निरेखा आत्मिका अतीत के चलचित्र। उसके बाद क्या है, पा लिखा हुआ है, तो पा से हमारा क्या है, पा से हमारा परिक्रमा, और क्या है, प्रथम आयाम पथ के साथी। परिक्रमा प्रथम आयाम पथ के साथी। उसके बाद हमारा नी लिखा है, नी से निरंतरा। सा से है सांध्य गीत संधिनी स्मारिका सप्तपर्णा, और दी से है दीप शिखा दीप गीत। जय हिंद दोस्तों, इतना आप लोग तैयार कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।